शॉर्टकट में CRP मतलब प्रोसीजर, सी से कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC होती है। इसमें भी अनुच्छेद नहीं प्रयोग किया जाएगा, इसमें भी धारा या सेक्शन किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई आदमी जेल में है, अब दरोगा आके कहेगा कि जज साहब हम इसको पुलिस रिमांड पे लेना चाहते हैं, तो जज झाड़ देगा चट्टा कहीं का, जब अरेस्ट किया था तब क्यों नहीं पूछा था इससे पूछताछ करने के लिए। अब हम इसको न्यायालय के अंडर में आ गया, अब ये जुडिशियल रिमांड पर है, न्यायिक रिमांड पर है, अब तुम नहीं ले जा सकते हो, अब इसको जेल में रहने दीजिए। जेल में कोई नहीं पीटता है, जेल तो एकदम आराम की जिंदगी होती है। जेल में क्या, अब हम आपको पूरा बताएंगे जेल में कैसे खाना मिलता है, कितना टाइम पे मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, A to Z बताएंगे एकदम बढ़िया से, आप टेंशन नहीं लीजिए। जेल में तो कोई दिक्कत नहीं है। सचुरा कभी कभी इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह भी बात है कि पुलिस जो है अगर इन्वेस्टिगेशन में आपको पूछताछ के लिए मांगना चाहती है तो कोर्ट से कहेगी कि जज साहब जो कैदिया आपके पास है ना, आप जो जेल में भेजे हैं न्यायिक हिरासत में, उसको जेल से मंगाकर पुलिस रिमांड पे भेज दीजिए। और जिन ससुरों को जुडिशियल रिमांड से जज बुला के पुलिस रिमांड पे भेजेगी, उनको जो धोएगा सब ना, उनका कोई हिसाब नहीं, बहुत बढ़िया से धोएगा सब। और उसके बाद जज के पास आएंगे ना वापस, तो जज पूछेगा पिटाए नहीं ना थे, कहेंगे नहीं, और जहाँ कह दिए आप हाँ, तो जज तो पुलिस को वहीं पे गरिया। जज का पावर इतना होता है ना कि DM SP को वहाँ पे उल्टा सीधा बोल देते हैं सब, हम अपने आँख के सामने देखें, उनका पावर बहुत होता है। तो वो आपको पीटेंगे सब, कहेंगे सर कि कोर्ट में बोलना मत, अब बोल दिए तो फिर तो बढ़िया से पीटेगा सब। तो ये एक प्रोसीजर होता है ना पुलिस के बाद। देखिए क्रिमिनल को सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफेंड करता है ना तो कोर्ट करती है, आराम से जाता है सब। बड़का बड़का क्रिमिनल जो हैबिचुएटेड हो जाता है सब एक दो बार, वो कहता है सब पुलिस वाले क्या कौन सी नौटंकी की है, चार्जशीट लगा के कोर्ट में भेजिए। जानता है कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कर देगा हाँ जेल में भेजो, आप पुलिस को कहेगा उसको जेल में रहने दीजिए, आप जांच पड़ताल करिए। जांच में पता चल जाएगा क्राइम है तो कह देगा हाँ आप 3 साल जेल में रहिए, जाइए जेल में खाना खाते रहिए, 3 टाइम मिलेगा। ओवरऑल आप समझिए यहाँ पर हम जो एक सबसे बड़ी जो किताब है वो है संविधान। संविधान में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई हैं उसे अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं, 395 है। इस संविधान के अधीन सारी किताबें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, कुछ भी हो गया इसी संविधान के अंडर आएंगे। इससे बड़ा कोई नहीं है इस देश में, यही सबसे बड़ा है। अब इसमें जो है सिविल लॉ है, जो दीवानी मामले हैं, उसमें मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कई ठो हैं। इनको निपटारा के लिए आपके पास है सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी मुकदमे, इसमें पेपर तगड़ा है जीत जाएंगे, पेपर तगड़ा नहीं है तो हार जाएंगे। अब आता है क्रिमिनल वाला, कोई गड़बड़ सड़बड़ काम किए हैं तो पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करेगी, तो IPC इंडियन पिनल कोड ताजीराते हिंद के तहत गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन पुलिस सजा तो दे नहीं सकती है, ये हैंडओवर कर देगी कोर्ट को। अब कोर्ट में एक प्रोसीजर चलेगा मुकदमा चलाने का, तो उसे कहेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC कहेंगे। समझा गया कि नहीं आएगा। इन किताबों में भी कुछ कुछ चीजें पॉइंट टू पॉइंट है, उस पॉइंट को हम सेक्शन, धारा या दफा कहते हैं।